आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राशन कार्ड धारकों को सस्ता एलपीजी और उज्ज्वला योजना में सब्सिडी मिल सकती है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के परिवारों को 450 में गैस सिलेंडर मिल सकता है, जो एक नई पहल है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी जारी है, लेकिन ई-केवाईसी नहीं कराने पर सब्सिडी बंद होने का खतरा है। डिलीवरी में पारदर्शिता के लिए लागू मोबाइल ओटीपी सिस्टम कुछ ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, जिस पर समाधान के लिए कुछ काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि एलपीजी कवरेज बढ़े और प्रदूषण कम हो, जिसके लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार जारी है। भविष्य में बायो एलपीजी और नवीकरणीय गैसों का उपयोग भी बढ़ सकता है, जो पारंपरिक एलपीजी की जगह ले सकता है। और अगली खबर मौसम से है। -1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा रांची के मैक्लूसीगंज का तापमान। 6 जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। येलो अलर्ट जारी, 11 फ्लाइट हुए रद्द। दरअसल झारखंड में कड़ाके की ठंड का दौर अभी भी थमने वाला नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण अगले 2 दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट का संभावना जताई जा रही है। खासकर रांची, गुमला और खूंटी में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और शाम घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम रहेगी, जबकि दिन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ठंडी हवाओं की रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से ठिठुरन और बढ़ेगी। होली से 2 माह पहले ही ट्रेन फुल, 1 मार्च तक चलेगी लंबी वेटिंग। दरअसल अभी होली में करीब 2 माह बचे हुए हैं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरों से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन फुल हो गई है। 23 फरवरी से 1 मार्च तक की लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। लोकमान्य तिलक रांची वीकली, एलटीटी गया SF वीकली, लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस, LFP धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, NDLS रांची राजधानी एक्सप्रेस वीकली, झारखंड संपर्क क्रांति, बेंगलुरु हटिया, सभी ट्रेनों में होली तक 50 से 100 तक का वेटिंग है। आमतौर पर जिस ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल जाता था, उसमें भी वेटिंग 100 से अधिक हो गई है। लोग वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग और तेज होने की संभावना है। रांची विश्वविद्यालय में हुई बैठक, एप्लीकेशन कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। सिमडेगा में पहली बार शुरू हो रही है साइंस की पढ़ाई। दरअसल रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गोस्नर कॉलेज रांची को स्नातक PG स्तर की पढ़ाई के लिए एक्सटेंशन प्रदान किया है। वहीं संजेवियर कॉलेज सिमडेगा को स्नातक विज्ञान के विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दोनों कॉलेजों के प्रस्ताव को शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गई है। यह फैसला शनिवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित एप्लीकेशन कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी कुलपति प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने की। इसमें दोनों कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट रखा गया। रांची आदित्यपुर का मेयर का पद ST के लिए रिजर्व, धनबाद का सामान्य। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण तय, मेयर के लिए 9 में से 4 पद आरक्षित, 5 पद अनारक्षित। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित गजट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत रांची और आदित्यपुर नगर निगम के लिए मेयर पद का अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद और देवघर नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित रखा गया। जारी गजट के अनुसार राज्य के 9 नगर निगमों में से 4 महापौर पद पर आरक्षित किए गए हैं, जबकि 5 पद अनारक्षित रहेंगे। हजारीबाग नगर निगम के मेयर पद के लिए अत्यंत पिछड़ा OBC 1 और गिरिडीह नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर, चास और मानगो नगर निगम के महापौर पद अनारक्षित घोषित किए गए। नियमों के अनुसार 50% से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। इसी वजह से 9 में से केवल 4 महापौर पद के लिए आरक्षित किए गए हैं। रोज 2500 लोग पहुंच रहे हैं आधार सेंटर, लेना पड़ रहा है अपॉइंटमेंट, मिल रहा है 4 दिन का नंबर। दरअसल पूरी रांची और राज्य का एकमात्र आधार सेंटर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मंगल टावर के पीछे स्थित एक छोटे से स्थान पर चलने वाले आधार सेंटर में रोजाना सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लग रही है। बिहार और बंगाल के लोग भी आधार में सुधार कराने यहाँ पहुँच रहे हैं। केंद्र संचालकों की माने तो रोजाना 2000 से 2500 लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पर 500-600 लोगों का ही समस्या का समाधान हो पा
रहा है। बाकी लोगों को निराश खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस मौके का फायदा बिल्डिंग में चल रहे 2-3 कैफे वाले उठा रहे हैं। आधार सेंटर के नीचे एक निजी कैफे वाले को अपॉइंटमेंट सेंटर बना दिया गया है। यहाँ 100 रुपया देकर अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है और अपॉइंटमेंट भी तुरंत का नहीं, 3-4 दिन का बाद का मिल रहा है। रिम्स में हाथों हाथ मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रबंधन ने शुरू की तैयारी। दरअसल रिम्स में इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और जिन बच्चों का जन्म रिम्स में होता है उनके अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक आवेदन स्थिति की जानकारी और अनंत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 15 से 30 दिन का समय लग जाता था, जिससे खासकर दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी होती थी। रिम्स प्रबंधन ने अब व्यवस्था में सुधार करते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के बाद कुछ ही घंटों के भीतर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसके तहत आवेदन देने के बाद अधिकतम 2 से 3 घंटे में प्रमाण पत्र परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि यदि किसी मरीज की मौत रात में रिम्स में हो जाती है तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र अगली सुबह उपलब्ध कराया जाएगा।